और अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े भाई हमारे बीच डॉक्टर चेतन वेदिया जी हैं, जो राजस्थान से हैं। और खासियत देखिए कविता की क्या खासियत होती है। हम उस नागार्जुन की परंपरा के हैं। एक वाक्य मैं आपको बता दूं। एक बार नागार्जुन ने सत्ता के खिलाफ कविता लिखी। आजकल जो चरण चाटुकारिताएं चल रही हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ कविता लिखने वाले व्यक्ति, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता मिलते ही भूल गई बाप को। ऐसी कविता कहने वाले आदरणीय नागार्जुन कि इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता मिलते ही भूल गई बाप को, बेटे को चिट्ठी दी बोल दिया बाप को, इंदु जी क्या हुआ आपको। या वो कवि जो सीधे उस व्यक्ति पे जो प्रधानमंत्री है कि ओ सुन बे गुलाब, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। ये कविता की भाषा सुनिए कि ओ सुन बे गुलाब, जो पाई तूने खुशबू रंगो आप, कि ओ सुन बे गुलाब, जो पाई तूने खुशबू रंगो आप, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिश भूल मत। तो ऐसी कविता जो सीधे सीधे प्रधान को भी नहीं बख्शती, यानी कवि का कर्म है कि उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। आदरणीय पवार जी कहते हैं कि उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। मैं ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जो दिनकर की परंपरा से आते हैं। और अगर आपने कभी रश्मि रथी का अध्ययन किया हो तो वहां एक वर्णन आता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। और संदेश क्या था कि पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, कि दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुष्य पर छाता है, ये पंक्ति अपने साथ ले जाइएगा दिनकर जी की, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं आदरणीय चेतन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय चेतन जी कहेंगे, मैं ये मानता हूँ क्योंकि अभी तक देखता आया हूँ आप लोग बड़े श्रुति श्रोता है और ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो मैं पहले भगवान गणपति के लिए 4 लाइनें कह करके अपना खंड काव्य की प्रस्तावना शुरू करता हूँ कि एक दंत लंबोदर शूर्पकर्ण गजानंद भालचंद्र गणपति सबके विघ्नहारी है। सिंदूर सिद्ध अनुरागी है, मोदक के जाके दाए वाम भाग रिद्धि सिद्धि नारी है। शंकर प्रिय नंदन और करते आनंदन, जो गोरी के दुलारे ताकि मूषक सवारी है। और विद्वानों में प्रेष्ठ और सुरों में ज्येष्ठ, देखो गणों के गणेश सकल मंगलकारी है। तो भगवान गणपति की स्तुति के साथ मैं अपना महाकाव्य शुरू करता हूं कि नूतन प्रभा की लालिमा में स्वर्ग सा सुंदर जहां। शुरुआत में मां भारती की आराधना है और फिर मां भारती के बाद हम महाभारत पे आएंगे कि नूतन प्रभा की लालिमा में स्वर्ग सा सुंदर जहां, गूंजता इतिहास जिसका वो पुरातन हिंदोसता। कीर्ति जिसकी नित्यशय ही गूंजती थी दिशाओं में, विश्व गुरु बन करके उभरा शान थी विदिशाओं में। गा रही थी स्वयं महिमा वागवाणी सरस्वती, लोक में अद्भुत छटाती कीर्ति जिसकी भास्वती। जो स्वयं पोषित हुआ था वेद और पुराणों से, प्रणव पंख लगे थे जिसका ज्ञान था गीर्वाणों से। है कथा ये सुनो श्रावक पार्थ के इतिहास की, है कथा ये सुनो श्रावक पार्थ के इतिहास की। है कथा ये सुनो बंधु नीति जन के आस की। है कथा ये अंध राजा की प्रजा के हाल की। है कथा ये भारती के वीर भीम विशाल की। कह चुके हैं व्यास जिसको स्वयं वेद ऋचाओं में,
इतिहास वर्णित है ये सारा भारतीय कथाओं में, आज भी जीवन के पथ में इतिहास उद्धरणीय है, मूल्य इसमें है छुपे वो सभी अविस्मरणीय है यहाँ वो सभी कहीं है और नहीं वो कहीं नहीं। महाभारत के लिए वेदव्यास जी लिखते हैं यत्न हास्ति न तत्क्वचित, जो भी है वो सब कुछ महाभारत में है और जो महाभारत में नहीं वो संसार में कहीं नहीं। कि जो यहाँ है सभी कहीं है और नहीं वो कहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसा है इसमें जो यहाँ और कहीं नहीं। ज्ञान में विज्ञान में चाहे नीतियों के बखान में, राग में अनुराग में या हो सकल विराग में, छल प्रपंच वितंड है षड्यंत्र कितना घोर है। छल प्रपंच वितंड है षड्यंत्र कितना घोर है, सत्य साहस वीरता का भी चहु दिशि शोर है। पक्ष सारे है प्रबल सब में बहुत सा जोर है, काल रात्रि में छुपी नूतन दिशा की भोर है। काल रात्रि में छुपी नूतन दिशा की भोर है। यह नहीं कि मैं कह रहा हूं और किसी ने कही नहीं। महाभारत कई लोगों ने लिखी है, अपने अपने विवेक से लिखी है, अपने अपने दृष्टिकोण से लिखी है। कि यह नहीं कि मैं कह रहा हूं और किसी ने कही नहीं, मुझसे पहले कितनों ने ही पूर्व में ये कथा कही। सब कुछ कहे जाने पर कुछ रहता सदा अवशिष्ट है कथा जो यहाँ वर्णित उसका मर्म विशिष्ट है कथा जो यहाँ वर्णित उसका मर्म विशिष्ट है। हस्तिनापुर राज्य में सब कुछ नहीं अब ठीक था, हस्तिनापुर राज्य में सब कुछ नहीं अब ठीक था। अंध राजा का ज्येष्ठ सुत बहुत हठी और ढीठ था, आत्म अभिमान में दुर्योधन जो कुछ कहता गया। मित्रों, बोल में महाभारत पे रहा हूं, अनुमान आप लगा लीजिएगा कि राजनीति के किस परिदृश्य की मैं बात कर रहा हूं। कि हस्तिनापुर राज्य में सब कुछ नहीं अब ठीक था, अंध राजा का ज्येष्ठ सुत बहुत हठी और ढीठ था, आत्म अभिमान में दुर्योधन जो कुछ कहता गया। पुत्र मोहासक्त राजा सब कुछ वही सहता गया। वहां बाप था, यहाँ माँ है। माँ भी अपने बेटे को मान रखी है कि वो ही सब कुछ है, जबकि वो कुछ नहीं है। कि आत्म अभिमान में दुर्योधन जो कुछ कहता गया, पुत्र मोहासक्त राजा सब कुछ वही सहता गया। पुत्र की हर लालसा को मानना क्या धर्म है, पुत्र की हर लालसा को मानना क्या धर्म है, उस लालसा में सोचना क्या मूल उसका मर्म है। और यदि कुछ है असहज उसमें छोड़ दो उसको वही, यदि कुछ असहज उसमें छोड़ दो उसको वही। मान लो वह है अनिश्चित विनाश का संकेत ही, सब कहते हैं कौरवों का पांडवों से रण हुआ, सब बोलते हैं कौरवों का पांडवों से रण हुआ। मैं पूछता हूं इस युद्ध का मुख्य क्या कारण हुआ, क्या भीष्म थे कारण इस अविवेक युद्ध संग्राम के, क्या भीष्म थे कारण इस अविवेक युद्ध संग्राम के। जो चल रहा था काल अविरत उसके पूर्ण विराम के, गर शांतनु सुत विकट समय में नहीं प्रतिज्ञा धारता, तो हस्तिनापुर का ये आसन यूं कभी ना हारता। भारतवर्ष में 70 साल में मैं मानता हूं पहली बार कोई हमें ऐसा पद पे व्यक्ति मिला है जो देश को एक सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है। वस्तुतः कविता मार्मिक रूप से वही जा रही है कि गर शांतनु सुत विकट समय में नहीं प्रतिज्ञा धारता, तो हस्तिनापुर का ये आसन यूं कभी ना हारता। नित ब्रह्मचारी व्रत वर्ण कर राज्य सेवा का व्रती, है भीष्म पारावार जो कुरुराज सेवा का धृति। तो क्या अयोग्य जन के शासनों का भीष्म भी कारण बना, क्या अयोग्य जन के शासनों का भीष्म भी कारण बना, जो खुद रहा केवल परिचर राज्य पांडु का तना। और पांडु के निधन पर जो प्रकृति से अशक्त था, धृतराष्ट्र राजा था बना जो नेत्र ज्योति विरक्त था। धृतराष्ट्र राजा था बना जो नेत्र ज्योति विरक्त था। व्यवहार ज्ञान ये मानता जो अंगहीन मनुष्य है, व्यवहार ज्ञान ये मानता जो अंगहीन मनुष्य है। रहते सदा शंका मगन अपने सकल भविष्य है, व्यवहार की इस न्यूनता का उद्धरण धृतराष्ट्र है। निज राज्य छिन जाने का जिसको नित्य ही आभास है, निज राज्य छिन जाने का जिसको नित्य ही आभास है, तो
तो क्या नेत्रहीन राजा कहीं इस युद्ध का कारण हुआ, या फिर उसकी अनिंद्रिय उड़ता शंकाओं का धुआं। इस अनल की प्रचंडता में हाथ किसका है सुनो, एक पक्ष ही नहीं कुछ और पक्षों पर ध्यान दो। महाभारत के कारण कई हो सकते हैं, मैंने कुछ कारणों का विश्लेषण किया। आपने भीष्म का देखा, धृतराष्ट्र देखा, पांडु का। आगे कहा धृतराष्ट्र की अनुकूलता का गांधारी ने व्रत किया। धृतराष्ट्र की अनुकूलता का गांधारी ने व्रत किया, इसके लिए निज लोचनों पर कृष्ण पट्ट लगा लिया, इसके लिए निज लोचनों पर कृष्ण पट्ट लगा लिया। इस लोक में पतिचर्या का ये अद्भुत प्रमाण है। गांधारी को इसलिए भी जाना जाएगा कि पति के लिए जिसने जिंदगी भर के लिए संसार को देखना छोड़ दिया, गांधारी इतनी पतिव्रता थी। तो इस लोक में पतिचर्या का ये अत्यद्भुत प्रमाण है। पतिव्रत के अनुसार जीवनचर्या का ये विकट निशान है। यह बात सिखलाती है कि अनुकूल रिश्तों के बनो, यह बात सिखलाती है कि अनुकूल रिश्तों के बनो, और कर सको कुछ त्याग तो उसके लिए कटिबद्ध हो, और कर सको यदि त्याग तो उसके लिए कटिबद्ध हो। गांधारी का यह त्याग सचमुच लोक में अद्वितीय है। गांधारी का यह त्याग सचमुच लोक में अद्वितीय है। त्याग दे अपनों की खातिर नयन वो वर्णीय है, त्याग दे अपनों की खातिर नयन वो वर्णीय है। तो मित्रों, कविता 650 पदबंदों की है। मुझे प्रस्तावना का आदेश हुआ था तो प्रस्तावना के कुछ पद मैंने आपको सुनाए। जाते जाते थोड़ा सा हंसा करके जाना चाहता हूं, क्योंकि हास्य में लिखता हूं। आशा है आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अक्सर जहां पर हंसी की बात आती है तो पति पत्नी आ ही जाते हैं। तो छोटी छोटी 4 लाइनें हैं, शायद आपको पसंद आए। मैं अपनी पत्नी की बड़ी प्रशंसा करता रहता हूं, क्योंकि वो भी बहुत कुछ बोलती रहती है। तो उन्हीं में 4 लाइनें आपको प्रस्तुत है कि जब जब तुम मुस्काती हो जीने को जी चाहता है। वाह बोलिए। कि जब जब तुम मुस्काती हो जीने को जी चाहता है, जब जब मुंह लटकाती हो विष पीने को जी चाहता है। बहुत भाता है प्रिय मुझे तुम्हारा चुप रहना, बहुत भाता है प्रिय मुझे तुम्हारा चुप रहना, पर जब बक बक रस बरसाती हो लब सीने को जी चाहता है। जब जब तुम मुस्काती हो जीने को जी चाहता है। और रोज रोज होती है मेरी नोक झोंक मेरी श्रीमती से। ये कोरोना में मैंने लिखा, घर ही घर में पड़ा रहता है आदमी, क्या करेगा। कि रोज अक्सर होती है नोक झोंक मेरी और मेरी श्रीमती में, पर अब ये ठीक से बात आ गई मेरी मति में कि ये छोटी मोटी बातें ही तो बी कॉम्प्लेक्स है हमारी जिंदगी में। नहीं लड़ोगे तो जाओगे कहाँ, लड़ने से प्यार बढ़ता है। कि अक्सर होती है नोक झोंक मेरी और मेरी श्रीमती में, और अब ये ठीक से बात आ गई मेरी मति में कि ये छोटी मोटी बातें ही तो बी कॉम्प्लेक्स है हमारी जिंदगी में। अब तो रोज की झिड़की बन गई है मेरी डाइट सी। अब तो तालियां आनी चाहिए। अब तो रोज की झिड़की बन गई है मेरी डाइट सी, नहीं मिले तो मेरी हवा बनी रहती है टाइट सी। अब तो रोज की झिड़की बन गई है मेरी डाइट सी, नहीं मिले तो हवा रहती है कुछ टाइट सी। सच कहूं आंखों में उसके अद्भुत प्राण संचार है, सच कहूं आंखों में उसके अद्भुत प्राण संचार है। आंखें हैं विटामिन तो जवान प्रोटीन की धार है, आंखें हैं विटामिन। और कोरोना काल में तो विटामिन प्रोटीन खाना है ना, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आंखें हैं विटामिन तो जवान प्रोटीन की धार है। और रोज कम ज्यादा मात्रा में लेकर मैं इसको अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाता हूँ, और रोज कम ज्यादा मात्रा में लेकर इनको मैं अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाता हूँ। कभी कभी तो महीने भर का मल्टीविटामिन एक दिन में खा जाता हूँ, कभी कभी तो महीने भर का मल्टीविटामिन एक दिन में खा जाता हूँ। मेरी ये ताकत देखकर मेरे सारे दोस्त दंग है और कहते हैं वाह भाई तेरा भी क्या जीने का ढंग है। मेरी ये ताकत देखकर मेरे सारे दोस्त दंग हैं। कहते हैं, मृगांक जी ज्यादा कहते हैं, दाद देते हैं कि वाह भाई तुम्हारे जीने का क्या ढंग है। पर उनके तीखे व्यंगों पर मैं अक्सर मुस्कुरा जाता हूँ और रोज तैयार होकर नए नए विटामिन खाता हूँ। और श्रीमती जी भी समझदार है, श्रीमती जी भी समझदार है। अक्सर टेस्ट बदल देती है, कभी बातों से, कभी तानों से, कभी लातों से, रोज चिटकियां देती है। पर अब लगता है ये जिंदगी का कोई खास हिस्सा है। भाई लोगों, ये मेरा ही नहीं, न जाने कितने भाइयों की दुख दर्दी का किस्सा है। धन्यवाद। मैं क्या
क्या करना होगा? कितना शरीफ शख्स है, कितना शरीफ शख्स है बीवी पे फिदा है, कि कितना शरीफ शख्स है बीवी पे फिदा है, और उस पर कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। और चेतन ने सुनिएगा कि प्यार किया पर मर जाना थोड़ी है, कि प्यार किया पर मर जाना थोड़ी है, दीवाना इतना दीवाना थोड़ी है, कि प्यार किया पर मर जाना थोड़ी है, और दीवाना इतना दीवाना थोड़ी है। हम तुम सदियों कागज पर सांसें लेंगे, हम तुम सदियों कागज पर सांसें लेंगे, लफ्जों का जादू मर जाना थोड़ी है, लफ्जों का जादू मर जाना थोड़ी है। तो आपने इतने अच्छी कविता सुनाई और हंसाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।